बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा हुकूमत में वज़ीर आज़म साहब की जो काबीना है उसके बारे में ख़ासी बाज़गश रहती है। जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है तब से ही, और मीडिया पे भी हम देखते हैं कई दफ़ा ये तबसरों और तर्जीहों का उन्वान बनती है। सोशल मीडिया पे भी इस पर अक्सर तबसरे और तज़किरे होते हैं, और पिछले दिनों एक केस की हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब ने भी इस पर अपनी राय का इजहार किया। जो तो नून लीग के या पीपल्स पार्टी के या PTI के मुखालिफ जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले सपोर्टर्स या मेम्बरान हैं, वो कई दफ़ा तंज़न या डायरेक्टली ये तनकीद करते हैं कि ये खासी एक गैर मामूली तौर पर बड़ी काबीना है। और उसी तरह तहरीक इंसाफ के कई ऐसे सपोर्टरान हैं जो ये कहते हैं कि जी ये शायद तारीख़ की सबसे छोटी काबीना है और सबसे सादी काबीना है। तो आज ज़रा हम इसको आइन और कानून की रोशनी में और हक़ाइक़ की रोशनी में देख लेते हैं कि ये काबीना कितनी बड़ी है, कानूनी इसमें इसका जवाज़ है नहीं है, कितनी बड़ी हो सकती है, और पहले रीसेंट पास्ट में कैबिनेट्स जो हैं वो कितनी बड़ी रही हैं। पहली बात तो यह है कि आइन का जो आर्टिकल 91 है वो कैबिनेट की बात करता है, काबीना की बात करता है, और उसमें जो एक दिलचस्प बात है जो कि शायद अक्सर लोगों को नहीं पता, आइन की रोशनी में काबीना सिर्फ वफाकी वज़रा हैं और वज़ीर आज़म उनका हेड है। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट को जो है वो आइन काबीना से अलहदा लेकिन उसमें शामिल करके बयान करता है, यानी कि उसके साथ कुछ शिकें ऐसी हैं जो दोनों पर मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट और वफाकी वज़रा यानी कि वज़ीर मुमलिकत और वफाकी वज़ीर दोनों पर लागू होती हैं। लेकिन आर्टिकल 91 की रोशनी में काबीना जो है सिर्फ वफाकी वज़ीर और वज़ीर आज़म पर मुश्तमिल है। आर्टिकल 92 जो है वो प्राइम मिनिस्टर के साथ फेडरल मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट की बात करता है। अब आर्टिकल 92 में ही एक प्रोवाइज़ो है जो 18वीं तरमीम के ज़रिए डाला गया, जिसका इतलाक़ 2013 के इलेक्शंस के बाद हुआ। वो ये कहता है कि किसी भी वक्त जो काबीना है जिसमें वफाकी वज़रा और उनके साथ वज़राए मुमलिकत जो शामिल करके उसकी कुल तादाद जो है वो पार्लियामेंट की टोटल तादाद से कि 11% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 11% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इस तनाज़ुर में अगर हम देखें तो इस वक्त जो वज़ीर आज़म इमरान खान की काबीना है उसमें 25 वफाकी वज़रा हैं, फेडरल मिनिस्टर्स हैं, और 4 मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हैं जो कि वज़ीर मुमलिकत हैं। तो ये टोटल तादाद 29 बनी, 29। जबकि अगर हम इसको उस प्रोवाइज़ो की रोशनी में देखें तो आइन के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को जो काबीना रखने की इजाज़त है वो 336 मेम्बरान कौमी असम्बली के हैं और 96 मेम्बरान सेनेट के हैं। तो ये 432 बनते हैं, जिनका 11% जो है वो 48 मेम्बरान बनता है। तो ये 29 मेम्बरान जो है वो उस 48 के नंबर से बहुत नीचे हैं। आइन में ही आर्टिकल 93 है जो एडवाइज़र्स का मुशीरों का जिक्र करता है, और वो ये इजाज़त देता है कि वज़ीर आज़म 5 मुशीर रख सकते हैं। इस वक्त जो वज़ीर आज़म इमरान खान है उनके मुशीरों की तादाद 5 ही है। अच्छा, उसके अलावा जो इस हुकूमत में आपने ज़्यादा सुना, इससे पहले की हुकूमतों में भी रहे, लेकिन मावनीन खसूसी जिनको स्पेशल असिस्टेंट्स टू द प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, इसका आइन में कहीं जिक्र नहीं है। ये रूल्स ऑफ बिज़नेस जो हैं 1973 के जो वक्तन फ़वक्तन अमेंड होते रहे, उसकी शिक 4 का गालिबन सब शिक है जो ये कहती है कि वज़ीर आज़म एक या एक से ज़्यादा मावनीन खसूसी अपॉइंट कर सकते हैं, और उनका जो काम होगा और जो स्टेटस होगा वो वज़ीर आज़म उसका तयन ख़ुद ही करेंगे। तो इस वक्त जो मावनीन खसूसी हैं उनकी तादाद 14 है। तो ये कुल मिलाकर 25 वफाकी वज़रा, 4 मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट वज़राए मुमलिकत, 5 मुशीर और 14 मावनीन खसूसी, ये 48 बनती है तादाद। तो हकीकत यह है कि ना तो यह तारीख़ की सबसे बड़ी काबीना है अगर इसमें आप मावनीन खसूसी को भी शामिल कर लें, और ना ही ये सबसे छोटी काबीना है। जो हम इससे पहले की आखिरी काबीना थी शाहिद खाकान अब्बासी साहब की, उसके टोटल मेम्बरान थे 67 मेम्बरान थे, जिसमें वफाकी वज़रा 33 थे और मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट तो थे वो 20 थे, और एडवाइज़र्स वही जो क्योंकि आइन 5 से ज़्यादा की इजाज़त नहीं देता, और मुआविनीन खसूसी तब भी थे, 9 उनकी तादाद थी। उसी तरह राजा परवेज़ अशरफ साहब की काबीना थी, उसमें भी तकरीबन 69 के करीब मेंबर्स थे, जिसमें वफाकी वज़रा, वज़राए मुमलिकत, SCPMs और एडवाइज़र्स शामिल थे। अब ये तो यहाँ तक तो हकीकत सामने आ गई कि इमरान खान साहब की काबीना गैर मामूली तौर पर बड़ी काबीना नहीं है, लेकिन सबसे छोटी काबीना भी नहीं है। अब इसमें एक और दिलचस्प पहलू ये है कि आइन जो इजाज़त देता है वो वफाकी वज़ीर, वज़ीर मुमलिकत और एडवाइज़र मुशीर की देता है। जो मावरीन खसूसी हैं इनका, जैसे मैंने आपको बताया, रूल्स ऑफ बिज़नेस 1973 के तहत इनके लिए प्रोविज़न बनाई गई और वज़ीर आज़म इनको अपॉइंट करते चले आए हैं।
میرا اپنا ذاتی یہ خیال ہے کہ یہ شک جو ہے یہ آئین سے قدرے متصادم ہے، کیونکہ جب آپ رولز آف بزنس میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ وزیر اعظم اپنے لیے معاون خصوصی ایک یا ایک سے زیادہ، جن کی تعداد بھی محدود نہیں کی گئی، کوئی لمٹ نہیں رکھے گی، 50 یا 60 بھی اپوائنٹ کر سکتے ہیں، تو وہ لکھتا یہ ہے کہ جی وہ ان کو اپوائنٹ بھی کریں گے اور ان کے فنکشنز اور ان کا سٹیٹس بھی کا تعین بھی کریں گے۔ پہلے بھی ہم دیکھتے آئے ہیں پچھلے دور حکومت میں بھی، اور اب بھی دیکھ رہے ہیں کہ کئی معاونین خصوصی کی نوٹیفیکیشن میں یہ لکھا جاتا ہے کہ ود دا اسٹیٹس آف اے فیڈرل منسٹر اور آف اے منسٹر آف اسٹیٹ، یعنی یہ کہ اگر میرے اوپر قدغن ہے کہ میں 48 سے زیادہ وفاقی اور مملکت کے وزیر نہیں بنا سکتا، تو میں پورے 48 کرنے کے بعد معاونین خصوصی لگانا شروع کر دوں اور ان کا فنکشنز میں، ان کے سٹیٹس میں لکھ دوں کہ ان کا سٹیٹس وفاقی وزیر یا وزیر مملکت کے برابر ہوگا، تو میں ان اے وے بائی پاس کر رہا ہوں یا وائلیٹ کر رہا ہوں آئین کی اس شک کو جو مجھ پر یہ پابندی لگاتی ہے کہ میں اس نمبر سے زیادہ وفاقی وزیر نہیں بنا سکتا۔ خیر یہ عدالتوں کے دیکھنے کی بات ہے، ابھی تک تو یہ شاید کسی عدالت کے سامنے نہیں گیا، کل کو جب جائے تو اس پہ کوئی کلیئرٹی ہمیں ملے، لیکن فی الوقت حقیقت آج کی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی کابینہ تاریخ کی سب سے بڑی کابینہ نہیں ہے، یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی کابینہ سے بھی چھوٹی ہے، نواز شریف صاحب کی کابینہ سے بھی چھوٹی ہے، گیلانی صاحب کی کابینہ سے بھی چھوٹی ہے، پرویز اشرف صاحب کی کابینہ سے بھی چھوٹی ہے، اور نہ ہی یہ سب سے چھوٹی کابینہ ہے، اس سے چھوٹی کابینہ بھی پاکستان کی تاریخ نے دیکھی ہیں۔